हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, लगभग सारे लोग ने ब्लूटूथ शब्द का जो यूज है, जो ब्लूटूथ शब्द है उसको ज़रूर सुना होगा। ठीक है, जो ब्लूटूथ है उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सुना होगा कि ब्लूटूथ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्लूटूथ क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ देखेंगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में कि डेटा को किस प्रकार हम लोग इसके द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर जो वायरलेस हम लोग हेडफोन्स यूज़ करते हैं वो भी ब्लूटूथ पे बेस होता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पीकर हुआ, कई सारे जो वायरलेस स्पीकर होते हैं वो भी ब्लूटूथ के द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ब्लूटूथ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, इसका एडवांटेज क्या है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं। और हम लोग जानते हैं कोई चीज़, किसी चीज़ का एडवांटेज होगा तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो ब्लूटूथ के डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग देखते हैं, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अदर नेम। जो ब्लूटूथ का अदर नेम है उसको क्या बोला जाता है, IEEE। ठीक है, IEEE 802.15 स्टैंडर्ड। ठीक है, IEEE जो होता है एक इंस्टीट्यूट है, एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसके अदर नाम के बारे में हम लोग बात करें तो इसको बोला जा सकता है IEEE 802.15 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो IEEE है इसके बारे में हम लोग अभी आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि जो IEEE है वो 802 से लगाए 2.1 फिर 2.3 इस तरह से होता है। अलग अलग इसका स्टैंडर्ड होता है, जैसे वाईफाई के लिए अलग होता है, वाई मैक्स के लिए अलग होता है, ब्लूटूथ के लिए अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। क्या है IEEE, क्या है आपका एक स्टैंडर्ड है जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए डिफाइन करता है। तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो क्या होता है 802.15। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, IEEE 802.15। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जो ब्लूटूथ है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोग अपने डेटा को, कोई वीडियो होता है या फिर कोई ऑडियो होता है या फिर कोई पिक्चर होता है, जब हम लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर करते हैं तो यहाँ पे ब्लूटूथ का यूज होता है। ठीक है, इस समय हम लोग किसी भी तरीके से अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं, जैसे हुआ आपका MX प्लेयर से ही हम लोग डेटा को शेयर कर रहे हैं, या फिर शेयर इट तो हो गया, बैन हो गया, या फिर किसी भी जो जिसके द्वारा हम लोग सेंड करते हैं, कोई भी जो ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को सेंड करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, वहाँ पे जब डेटा को सेंड करेंगे तो देखेंगे जो ब्लूटूथ है वो ऑटोमेटिक ही खुल जाता है। ठीक है, ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ब्लूटूथ का बहुत सारा यूज है। अभी हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज है, बहुत सारा यूज है। ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है, ओपन वायरलेस है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इट इज सेंड और रिसीव डेटा टू कनेक्टेड डिवाइस। तो जो भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे डिवाइस, ठीक है, मान लेते हैं दो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ये इसके डेटा ट्रांसफर करेगा, ये इसको रिसीव कर लेगा डेटा को। ठीक है, तो हम लोग ब्लूटूथ के द्वारा क्या करते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और भी इसका यूज है। ठीक है, इट इज यूजेस ए बैंड ऑफ 2.4 टू 2.485 गीगाहर्ट्ज। तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो किस बैंड की फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगभग यूज करता है। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, यूज करता है। अगला हम लोग देखते हैं, द डेटा कैन सेंड और रिसीव एट ए सर्टेन डिस्टेंस। तो ये आपका एक मान सकते हैं कि डिसएडवांटेज है ब्लूटूथ का, कि एक निश्चित दूरी तक ही
जब दो डिवाइसेस हम लोग डेटा को सेंड करेंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो मेंटेन होना चाहिए, एक सर्टेन होना चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए, तभी हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। नहीं तो कहीं पे अगर दूर चले गए तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा और डेटा का ट्रांसफ़र रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मान सकते हैं इसका डिसएडवांटेज है कि कहीं भी अगर हम लोग दो मोबाइल डिवाइसेस पास में हैं तो डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं अगर हम लोग इससे दूर चले जाएँ तो डेटा को ट्रांसफ़र हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग कोई हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं, जो वायरलेस है या फिर वायरलेस स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, तो एक निश्चित डिस्टेंस तक कनेक्ट करेगा और स्पीकर जो है मोबाइल के से कनेक्ट हो जाएगा निश्चित डिस्टेंस तक, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही कनेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, सर्टेन डिस्टेंस से जैसे ही दूर जाएंगे जो ब्लूटूथ है वो बंद हो जाएगा। मतलब जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोग कनेक्ट किए थे ब्लूटूथ स्पीकर से, वो क्या हो गया, आपस में डिसकनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, दैट डेवलपिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज ए ग्रुप ऑफ 5 कंपनीज कॉल्ड स्पेशल इंटरनेट ग्रुप। ठीक है, तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसको कौन सी कंपनी डेवलप की, तो 5 कंपनी इसको मिलकर डेवलप की थी। 5 कंपनी डेवलप की थी और कब की थी, 1998 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसको 5 कंपनी मिलकर डेवलप की थी। कब डेवलप की थी, 1998 में, और पांचों कंपनियों को एक नाम दिया गया जिसको बोला गया स्पेशल इंटरनेट ग्रुप। ठीक है, तो ये सब है इसका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का बेसिक नॉलेज। ये जो पांचों कंपनियां हैं वो कौन कौन सी कंपनी है, इंटेल है, नोकिया है, IBM है, इरिप्सन है और तोशितिया। ठीक है, ये सारे पांचों कंपनी जो हैं ये मिल करके जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को उसको डेवलप की थी। कब डेवलप की थी, 1998 में डेवलप की थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द रेंज ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो रेंज है पहले के समय में कितना होता था, 10 मीटर ओनली, 10 मीटर होता था पहले के समय में जब हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करते थे। कुछ समय पहले जब हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करते थे तो वहाँ पे जो इसका रेंज होता था ब्लूटूथ का वो 10 मीटर होता था। 10 मीटर से जैसे ही हम लोग दूर जाते थे डिवाइसेस डिसकनेक्ट हो जाती थी। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं आज के समय में, तो जो ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन है ब्लूटूथ 5.0, उसका जो रेंज है वो 40 से 400 मीटर्स के आसपास है। ठीक है, तो आज के समय में जो हम लोग ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा ब्लूटूथ है, 5.0। ठीक है, वो लेटेस्ट वर्जन है। इसका जो रेंज है वो 40 से 400 मीटर्स। ठीक है, 40 से 400 मीटर्स के आसपास इसका रेंज है। ठीक है, जो आजकल हम लोग ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, द स्पीड एट विच डेटा ट्रांसमिशन ऑकर इज अराउंड 1 Mbps। तो जो डेटा हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी जो स्पीड है वो 1 Mbps है। मान लेते हैं किसी दो डिवाइसेस में हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका जो स्पीड होगा वो 1 Mbps की स्पीड से डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे सिर्फ ब्लूटूथ के द्वारा। ठीक है, किसी अन्य एप्लीकेशन के द्वारा नहीं, सिर्फ ब्लूटूथ के द्वारा अगर हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका स्पीड कितना होगा, 1 Mbps होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में हम लोग 1 MB ही सेंड कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, ये सारे हो गए आपका बेसिक नॉलेज और फीचर्स किसका, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का। ये जो सारे था वो ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी का बेसिक नॉलेज था और फीचर्स था। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है तो उसका एडवांटेज तो ज़रूर होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी। जो ब्लूटूथ है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होता है कि जो वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सीधे सीधे हम इसको ब्लूटूथ के द्वारा दो डिवाइसेस को कनेक्ट करा सकते हैं या फिर कह सकते हैं दो मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वायरलेस टेक्नोलॉजी कहा गया। और वायरलेस टेक्नोलॉजी का अलग ही अपना एडवांटेज होता है, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वायरलेस है। अगला जो है चीप टेक्नोलॉजी, बहुत ही चीप है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, रोबस्ट है, लो एनर्जी कंजप्शन है और वेरी सिंपल, बहुत ही इजीली हम लोग ब्लूटूथ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेगा
कि एक डिवाइस से दो डिवाइस रहेगा जहाँ से डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, जहाँ पे रिसीव करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, दोनों ब्लूटूथ को ओपन करेंगे, वहाँ पे इन दोनों को पेयर करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से दोनों ब्लूटूथ को, जो दोनों डिवाइसेस है उसमें जो दोनों ब्लूटूथ है उसको कनेक्ट कराएंगे, उसके बाद हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो जब इसका जो प्रोसेस है कनेक्ट कराने का बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगला जो इसका एडवांटेज है, फ्री टू यूज, ठीक है। फ्रीली इसका यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द डिवाइस इज इंस्टॉल्ड विथ ब्लूटूथ, अगर हम लोग मल्टीमीडिया मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो ब्लूटूथ होगा वो पहले से इंस्टॉल होता है। तो इस ब्लूटूथ का है इंस्टॉल है और इसका यूज हम लोग बहुत आसानी से फ्रीली कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लूटूथ के डिसएडवांटेज। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ रहेगा तो उसका कुछ एडवांटेज रहेगा और कुछ उसका डिसएडवांटेज रहेगा। अब हम लोग समझते हैं क्या ब्लूटूथ का डिसएडवांटेज है। फर्स्ट पॉइंट है लो इन बैंडविथ। तो ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है उसका जो बैंडविथ होता है वो बहुत कम होता है, यह इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा ट्रांसमिशन रेंज, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन या फिर डेटा स्पीड कहा जाए, डेटा को जो हम लोग ट्रांसमिट करेंगे वो वेरी लेस होगा। हमने देखा है कि 1 MB पर सेकंड होता है, 1 सेकंड में सिर्फ 1 MB हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक इसका है, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि इतना कम स्पीड आज के समय में अगर हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने में लगा दें तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत सारा समय हम लोगों का बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगला क्या है, लो बैंडविथ एज कंपेयर टू वाईफाई। वाईफाई से हम लोग अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का, तो इसका जो बैंडविथ है मैंने पहले ही बताया कि लो बैंडविथ होता है। वाईफाई क्या है आपका, वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी होता है। तो इसके द्वारा भी हम लोग दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इसके द्वारा हम लोग जो वाईफाई है उसके द्वारा हम लोग एक डिवाइस से जिसका इंटरनेट है वो यूज़ कर सकते हैं दूसरे डिवाइस में, दूसरे मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है। और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम लोग वाईफाई का यूज़ करते हैं। अगला जो डिसएडवांटेज है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन ओनली। अगर हम लोग को बहुत ही कम डिस्टेंस में अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो हम लोग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज यही है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही एक सर्टेन डिस्टेंस से दोनों डिवाइस दूर जाते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगला जो डिसएडवांटेज है, सिक्योरिटी इज वेरी की एक्सपेक्ट एज इट कैन बी हैक्ड। तो जो भी कोई भी चीज़ रहता है जो इसका सिक्योरिटी होता है बहुत ही मायने रखता है कि कितना सिक्योर है। इसको क्या है कि बहुत ही आसानी तरीके से इसको हैक किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं पासवर्ड तो लगा सकते हैं, पासवर्ड भी ब्लूटूथ में होता है, लेकिन इसको आसानी से हैक किया जा सकता है ब्लूटूथ को, ठीक है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के। अब हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन या फिर यूजेस कहाँ पे हैं, ठीक है। जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कहाँ पे होता है या फिर कहाँ पे हो रहा है या फिर उसका यूजेस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड। हम लोग जब कोई भी सिस्टम पे बैठते हैं तो वहाँ पे अब जरूर रहता है आपका वायरलेस माउस या फिर कीबोर्ड। तो बहुत सारी जगह अभी यूज हो रहा है वायर का माउस यूज हो रहा है, कीबोर्ड यूज हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो यूज होगा वायरलेस ही होगा, ठीक है। वायरलेस माउस और जो कीबोर्ड होता है वो किस पे बेस होता है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। अब हम लोग समझते हैं अगला जो इसका एप्लीकेशन है, ब्लूटूथ हेडफोन्स। तो हम लोग देखते हैं कि जो हेडफोन लगाते हैं अपने कान में सॉन्ग को सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ब्लूटूथ के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं। जो हेडफोन होता है उसको और मोबाइल फ़ोन्स को आपस में ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन हो गया। ब्लूटूथ स्पीकर्स में जब भी हम लोग स्पीकर्स के थ्रू हम लोग सुनते हैं, सॉन्ग को सुनते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो वहाँ पे भी इसका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, इन वायरलेस प्रिंटर्स। तो आज के समय में बहुत सारे प्रिंटर्स ऐसे हैं जो वायरलेस के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वायरलेस जो प्रिंटर होता है वहाँ पे भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसका एप्लीकेशन है। इसको छोड़कर भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। आजकल तो जो ईयरफोन्स आ रहे हैं वो भी आपके वायरलेस आ रहे हैं, उसको भी ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये सारे इसका एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होता है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा नॉलेज आपको मिला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।